Now good morning students. This is the book of class 7th English. ये हमारी class 7th का English का book है. And now in our previous classes we have read paragraph second of page number 4. हमने पेज नंबर 4 का सेकेंड पैराग्राफ का पढ़ा था. एंड आज हम अगेन वी हैव रीड इन पेज नंबर 4 और आज हम फिर से पेज नंबर 4 में ही पढ़ेंगे. सो नाउ हियर इन सेकेंड पैराग्राफ, नाउ सी, आप सेकेंड पैराग्राफ में देखो. बट द दाल सादिक गिव अप एंड सैडली वॉकड अवे. लेकिन दाल सादिक ये उदासी से चलते हुए आ रहा था. ऑल हिज ड्रीम वर फ्लडिंग अवे. उसका सपना कुछ ज्यादा ही दूर का था. ही न्यू व्हाट वुड हैपन. वो जानता था कि वहाँ क्या होने वाला है. ही न्यू हिज फादर टेम्पर. वो अपने पिता के गुस्सा को बहुत अच्छे से जानता था. द मोमेंट कादिर हियर दैट द नवाब प्रिफर टू फ्लाई काइट्स टू टेस्टिंग हिज दाल. और वो कादिर ने देखा था कि नवाब साहब जो थे वो काइट्स को फ्लाई कर रहे थे, पतंगे उड़ा रहे थे, फिर भी वो दाल को टेस्ट करने के लिए आए. ही वुड फ्लाई इनटू अ रेस एंड गिव द दाल अवे. उन्होंने पतंग को उड़ाना रोक के और वो दाल को टेस्ट करने के लिए आ रहे थे. दे कुड फॉरगेट अबाउट एनी रिवॉर्ड. दे कुड फॉरगेट अबाउट एनी रिवॉर्ड. वो रिवॉर्ड के बारे में भूल सकते थे. सादिक फेल्ट लाइक क्राइंग. सादिक ये फील करके, ये सोच के रोने लगता है. ऑन रीचिंग होम ही लुक्ड अप. और घर पे पहुंचकर वो देखता है द नवाब काइट वाज फ्लाइंग ओवर हर हेड. नवाब साहब का जो पतंग था वो ऊपर की तरफ उड़ रहा था. एंड हिज फ्रेंड अमन वाज फ्लाइंग अ काइट फ्रॉम हिज रूफ टॉप अक्रॉस द लेन. और उसका दोस्त अमन जो था वो पतंग को छत पे बहुत ऊंचे से उड़ा रहा था. सडनली अ वंडरफुल आइडिया स्टक सादिक. सादिक के दिमाग में तुरंत एक बहुत अच्छा आइडिया आया, विचार आया. ही रन टू अमन रूफ टॉप. और वो दौड़ते हुए रमन के छत पे ऊपर पहुंच जाता है. अमन डू मी फेवर. अमन क्या तुम मेरा फेवर करोगे. सी द ब्लू एंड सिल्वर काइट. वो ब्लू और सिल्वर काइट को देखो. कट इट फास्ट. उसको बहुत जल्दी से काटो. श्योर नो प्रॉब्लम. अमन क्या बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. और वो अपने दांतों को स्माइल करते हुए, दांत को दिखाते हुए बोलता है हाँ मैं इसे काटूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही वॉज अ चैंपियन काइट फ्लायर. वो पतंग उड़ाने में मास्टर था, चैंपियन था. ही मेड अ स्पेशल काइट स्ट्रिंग विथ अ लेयर ऑफ ग्राउंड ग्लास दैट कुड कट थ्रू एनीथिंग. और उसने काइट स्ट्रिंग विथ लेयर ग्राउंड, और उसने जो पतंग का जो थ्रेड था, धागा था, उसे मांझे से उसने बहुत उसे तेज बनाया था जो वो किसी भी चीज को काट सकता था. नाउ लेट सी इन पेज नंबर 5. सादिक रेस्ड बैक टू द नवाब हाउस. सादिक फिर वापस किसके यहाँ गया, नवाब साहब के यहाँ, क्योंकि वो पतंग उड़ाने की वजह से उसके घर पे दाल खाने के लिए नहीं आए थे. He ran up the stair and reached the roof just as Aman had positioned his kite directly above the Nawab's. और वो दौड़ते हुए नवाब साहब के छत पे पहुंचता है. और वो अमन को अमन डायरेक्टली नवाब साहब के पतंग पे ही पोजीशन बना के रखता है उनके पतंग को काटने के लिए. अमन गेव अ शार्प टक. ओ नो. फिर क्या होता है, अमन गेव अ शार्प टक. वहां से नौखीला टग मारता है उनके पतंग के पास, अपने पतंग को लेके. ओ नो. हसन अली ग्रोन्ड. इसका मतलब क्या होता है, वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ओ नो हसन अली तुम्हारा ध्यान कहाँ है. इन डिसमे एज हिज काइट वाज कट एंड वेप्टेड डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड.
मेरा उसका पतंग कट गया था और वो नीचे की तरफ जमीन पे गिर रहा है। हुजूर, सादिक सेड। फिर सादिक क्या बोलता है? हुजूर, द फूड इज वेटिंग, द दाल इज डिलीशियस। खाना आपका इंतजार कर रहा है और दाल बहुत ज्यादा टेस्टी है। नाउ द काइट्स गॉन, लेट्स गो एंड इट नाउ। अब तो आपकी पतंग कट चुकी है और आप अब खाने के लिए चलिए। सादिक raised her head, his heart thumping nervously. सादिक का जो धड़कन था वो क्या था? बहुत ज्यादा थम्पिंग कर रहा था, बहुत तेज धड़क रहा था और वो बहुत ज्यादा नर्वस था। डोंट लेट फादर लॉस हिज टेम्पर। आप लेट मत कीजिए, मेरे पापा गुस्सा होते होंगे, उन्होंने अपने टेम्पर को लॉस कर दिया होगा। प्लीज डोंट लेट इट बी टू लेट, ही प्रेयर्ड। और उसने प्रार्थना की कि प्लीज चलिए, बहुत ज्यादा लेट हो गया। द नवाब एंड हिज फ्रेंड एंटर द स्टॉल। नवाब और उसके दोस्त स्टॉल पे वापस से जाते हैं। द बेस्ट रूम हैड बीन रेडी फॉर देम। और उनके लिए एक बहुत सुंदर सा कमरा को तैयार करके रखा जाता है फॉर द लंच। एज दे सेट डाउन एंड ऑन द कारपेट। और वो नीचे कारपेट पे बैठ जाते हैं। कादिर कम विद द दाल एंड सादिक फॉलोड विद पाइपिंग हॉट रोटीज ड्रिपिंग विद बटर। और कादिर हाथ में दाल लेके आता है और वो अपने, और जो रोटी है वो बटर से भरा हुआ एकदम गरम ड्रिप किया हुआ एक, क्या कहते हैं, एक बर्तन में, पॉट में रखा हुआ है। सादिक हेल्ड हिज ब्रेथ एज नवाब हसन अली ब्रोक अ पीस ऑफ रोटी। सादिक का दिल जोर से धड़कता है जब नवाब हसन अली रोटी के टुकड़े को तोड़ते हैं। डिप्ड इट इन द दाल शाही उड़द। और वो जब दाल शाही उड़द में डुबोते हैं। पुट इट इन हिज माउथ। और जब वो अपने मुंह में खाते हैं, च्यू स्लोली एंड दे क्लोज हिज आई। और जब वो खाने को चबाते हैं तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ही सेड सॉफ्टली। और वो बहुत धीमे और मीठे आवाज में बोलते हैं, सादिक लेट गो ऑफ हिज ब्रेथ। और सादिक का दिल धड़कना बंद होता है। द नवाब डिप्ड अ सेकेंड पीस ऑफ रोटी इन द दाल। और नवाब साहब दूसरी बार फिर रोटी के टुकड़े को दाल में डुबोते हैं। सूप्ड सम रायता विथ इट। और वो कुछ रायते को खाते हैं। some रायता इट, सेवोड इट एंड सेड, सोवर्ड। क्या बोलते हैं? ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, सोवर्ड है। वो कहते हैं, वाह कादिर, योर दाल शाही उड़द इज ट्रूली हेवनली। वाह शाहिद, सच में तुम्हारा दाल बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। I had never tasted anything better. मैं इससे अच्छा कभी भी टेस्ट नहीं किया था। After a few more mouthfuls। और वो कुछ और ज़्यादा खाते हुए बोलते हैं। हसन अली कंटिन्यूड। हसन अली लगातार, मतलब कि क्या है, कंटिन्यू है, वो खा रहे हैं। यू डिजर्व अ रिवॉर्ड। तुम गिफ्ट को डिजर्व करते हो। तुमने इतने टेस्टी, इतने डिलीशियस दाल बनाए हैं तो तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड मिलना चाहिए, गिफ्ट मिलना चाहिए। टेल मी व्हाट वुड यू लाइक। तुम बोलो तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या लेना चाहोगे। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे मोहम्मद कादिर स्माइल। पहला ऐसा दिन था, पहली ऐसी टाइम थी जो मोहम्मद कादिर ने हंसा। आई वुड लाइक टू हैव अ बिगर फूड स्टॉल हुजूर। मुझे बड़ा सा स्टॉल चाहिए। उसने हसन अली से अपने प्रस्ताव को रखा, उसने रिवॉर्ड में मांगा। डन सेड अली, हसन अली। हसन अली ने कहा हाँ पूरा होगा। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर। और उसे एक हेल्पर भी मिलेगा। द हेल्पर बोर्ड एंड पुट अ बैग फुल ऑफ मनी इन कादिर हैंड। और हसन अली का हेल्पर आता है और एक थैले में, एक बैग में भर के मनी देता है कादिर के हाथों में। दिस शुड बी इनफ फॉर योर न्यू शॉप। ये तुम्हारे नए दुकान के लिए ही होना चाहिए, ये तुम्हारे नए दुकान के लिए ही है, मैं गिफ्ट तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ।
फुल बैग ऑफ मनी, पूरे बैग में पैसे से भरा हुआ मनी वो उसे रिवॉर्ड में देते हैं ताकि कादिर एक बड़ा सा स्टॉल, फूड स्टॉल खोल सके, बड़ा सा दुकान, नया दुकान बना सके। सेठ नवाब हसन अली, नवाब हसन अली बोल, नाउ गिव मी सम मोर ऑफ योर दाल शाही उड़द एंड, क्या तुम मुझे और दाल शाही उड़द और रोटी दे सकते हो। And now come to the page number 6. Watching his father serve the नवाब and his guest सादिक grunted to himself. और देखते हैं कि उसके फादर नवाब जी को वो गेस्ट के तौर पे सर्व कर रहे हैं खुद से। Now they would be rich. और ऐसे ही वो लोग क्या हो गए, अमीर हो गए। Later he would let his father how he had tricked the नवाब into coming on time. और क्या उसके पिता क्या बोलते हैं कि देखो कैसे सही टाइम पे नवाब हसन अली आ रहे हैं। You know his father would laugh and give him some money. उसके फादर हंसते हुए उसे कुछ पैसे देते हैं। With it he and अमन could buy kites and top in the market. वो दोनों अमन और कादिर मार्केट जाते हैं और कुछ पतंग और टॉप्स लेके मार्केट से आते हैं। ट्रीट देमसेल्व्स टू सम स्वीट्स, और वो खुद में ट्रीट करते हैं, पार्टी करते हैं कुछ मिठाइयों से। एज नवाब हसन अली एट एंड एट, और नवाब हसन अली खाते जाते और खाते जाते। सादिक स्माइल एंड स्माइल, सादिक हंसता जाता है। सो नाउ आवर first chapter is completed. If you have any doubt then you can ask me. I think this chapter is very interesting. ये chapter तो हमारा complete हो गया, लेकिन ये chapter हमारा बहुत ज़्यादा interesting था। If आपको कोई भी doubt है तो please you can ask me. आप मुझसे be frank, be clearly you can ask me. आप मुझसे clearly पूछ सकते हैं।